हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उनमें से हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर कैसे आए हैं, कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें हम और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2023, 2024, 2025। अभी हम पहले इन 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। इसके बाद हमारे जो और प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, जैसे 2022 या 21 के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, कुछ जो टॉपिक हैं, कुछ जो चैप्टर है वो रिमूव हुए हैं। तो हम यहाँ पर इन 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। और देखना ये है कि क्वेश्चन पेपर जो है उसका पैटर्न कैसे रहता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, कैसे हमें क्वेश्चन पेपर देखना है, कैसे हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो, सबसे पहली बात तो ये है, ये समझना है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? मार्क्स वाइज हम बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पूर्णांक, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स करके जो आपको दिखा रखा है, जिसमें हमें बता रखा है कि पूर्णांक कितना है, 70 नंबर है। यानी कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो 70 नंबर का आएगा, जो हमारा थ्योरी पोर्शन होगा। ये हमारा क्या है? थ्योरी पोर्शन है, जो यहाँ पर 70 नंबर का होता है। इसके बाद हमने कहा, वैसे टोटल हमारा जो पेपर होगा, टोटल जो हमारा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। उसमें से जो 70 नंबर का है वो आएगा आपका थ्योरी। तो रेस्ट बचे जो 30 मार्क्स होते हैं, 30 नंबर का जो होता है वो आपका आता है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा। चलो, तो ये हमारा आता है 30 नंबर का क्या, प्रैक्टिकल। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आता है। अब थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल के पोर्शन को देखें तो इसमें भी नंबर डिवाइडेड हमारे होते हैं। जब हमने यहाँ पे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था और जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे सिलेबस को कैसे यहाँ पे डिवाइड किया है मार्क्स में। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, थ्योरी कितने नंबर की है। और इसमें हमने जब थ्योरी को देखा था कि 70 नंबर की है, तो उसमें हमने यूनिट भी डिवाइड की थी कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले हम फोकस करते हैं जो यूनिट मैक्सिमम नंबर को कवर करती है, जहाँ से मैक्सिमम नंबर हमें यहाँ पे हम ला सकते हैं, सबसे पहले हम उन यूनिट को कवर करते हैं। देखो, हमें पढ़ना सब कुछ होता है, लेकिन अगर हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ जाएं तो हमने कहा कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। जिस यूनिट से बहुत कम, अब फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर में, किसी यूनिट में 1 या 2 चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनसे 1 या 2 नंबर का आएगा। ऑफ कोर्स हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कम टाइम देंगे। तो एक स्ट्रैटेजी होती है जो आप डे 1 से, जब आप क्लास 12th में आए तब आपने डे 1 से एक स्ट्रैटेजी के साथ आप चले हैं कि हमें अपना जो सिलेबस है वो कैसे कवर करना है। और उसी स्ट्रैटेजी का पार्ट हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। हमें क्वेश्चन पेपर देखना है कि हम जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो प्रैक्टिकल है वो भी आपका डिवाइडेड होता है। जैसे कि कुछ जो आपका पोर्शन होता है वो आपके रिकॉर्ड पे होता है। रिकॉर्ड यानी कि आपने यहाँ पर जो फाइल बनाई है वो कैसे बनाई है, कंप्लीट की है नहीं की है, काम आपका कैसे था, आपने जो यहाँ पर प्रैक्टिकल किए हैं उसमें आपके रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं, तो ये आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा आपके अटेंडेंस का भी यहाँ पे कुछ वेटेज होता है, यानी कि आपने प्रैक्टिकल कितने अटेंड किए हैं, कितने प्रैक्टिकल में आप प्रेजेंट रहे हैं और कैसे आपने उन्हें परफॉर्म किया है। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि आपका वाइवा का भी पोर्शन होता है। वाइवा आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर जैसे कि प्री बोर्ड होते हैं, अब प्री बोर्ड में भी आपकी सारी चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है, वाइवा होता है। वाइवा में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो जो क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं वो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, जो भी आपके पास आपने प्रैक्टिकल किए होंगे। तो आपने कहा कि आप प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, आपने कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया है,
वहां पर जो मटेरियल था, जो जो मटेरियल आपने यूज किए हैं वो कौन से मटेरियल यूज किए हैं, जो आपके लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आप कैसे यूज करते हैं, जैसे स्टेनिंग आप करते हैं तो किस चीज को आपने किससे स्टेन यहाँ पर किया है। कभी कभी बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लैब में रखे जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को ले लिया कि ये जो प्रैक्टिकल है ये आप बताइए कि आप समझाइए कि आपने कैसे किया है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जैसे कि हमारे जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे मैंडल्स के जो लॉ हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास जो प्रैक्टिकल आते हैं उनमें यहाँ पर आपने देखा कि कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वाइवा में आपसे थ्योरी से रिलेटेड चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल आपके थ्योरी से अलग नहीं होगा। आपके प्रैक्टिकल में वही आएगा जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने कहा कि एंथर का स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एंथर जो है आपने थ्योरी में पहले पढ़ा है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसे कि मैंडल्स के लॉ जो है, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हैं वो आप तब करते हैं, पहले आप थ्योरी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ऐसे ही जितने भी आपने प्रैक्टिकल पढ़े हैं वो आपके थ्योरी से रिलेटेड ही हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो अलग है, थ्योरी का अलग है, ठीक है, क्लियर है। तो इजी होता है, आपको यहाँ पे रटना नहीं है। आप अगर प्रैक्टिकल को समझेंगे तो वाइवा आपका इजी होगा। आपने जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई हैं उन्हें पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए। जहाँ पर कोई आपको डाउट होता है तो अपने टीचर से आप पूछेंगे। तो ये है यहाँ पर प्रैक्टिकल का वेटेज, ठीक है। ये हटा दूँ, ये यहाँ पे हटा दूँ मैं। जब आपके प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे तो ये चीज़ें आप वहाँ पर देखते हैं। अब आते हैं अपने थ्योरी पोर्शन पे। हमने कहा जो थ्योरी होती है हमारी वो 70 नंबर की होती है। 70 नंबर का आपके पास पेपर आएगा जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर हम इसमें देखें, आपको टाइम दिया जाता है, कितने समय जो है, कितने घंटे का आपका पेपर होगा, तो आपने कहा 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये है 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे में आपको अपना क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है। अब हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो एम है, हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं वो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो हमारा एम है, सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आपने क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं है, ठीक है, और पहली बार आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है। होता क्या है, ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही होगा। होगा क्या, देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब ये आप पहली बार देख रहे हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है, या पहली बार देखेंगे। इस केस में होगा क्या, हमें पैटर्न नहीं पता है क्वेश्चन पेपर का, और जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो जो क्वेश्चन में आती भी हैं हम उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें वो भी समझ में नहीं आते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि समझ में ही नहीं आएगा, आपने पढ़ा है तो आपको समझ आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, आप समझते हैं चीज़ों को कहाँ पर क्या करना है, और इसमें आपको क्वेश्चन पेपर को समझने में, क्वेश्चंस को समझने में, उसका पैटर्न समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम फिक्स है 3 घंटे। और आपका अभी आपने देखा कि आपका क्वेश्चन पेपर छोटा नहीं है, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो काफी लेंथी होता है। अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आपके पास आ रखे हैं यहाँ पे, देखो 28 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो छोटा नहीं है, काफी लेंथी आपका होता है। तो आपको यहाँ पर इतना टाइम नहीं लेना है कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को पहले एक बार पढ़ें, ठीक है। हल्का हल्का पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम क्वेश्चन पेपर को समझें। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो आपको यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वहां पर आप घर से पढ़कर जाएंगे, आप देखेंगे ध्यान से क्या क्या चीजें हैं। वहां पर जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर कोई चेंजेस वहां पर हो फिर भी आप घर से ये सारी चीजें पढ़ के जाएंगे। एक एक बार आप लोग जस्ट देख लेंगे कि कुछ नया है या नहीं है, एक बार देख लेना है जस्ट। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो निर्देश पढ़ लेंगे, क्या क्या निर्देश हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि हम अपना टाइम क्या करेंगे, बचाएंगे, पहले से ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। दूसरा जो हमारा उद्देश्य होता है
वो ये कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2023 का क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया है, हमने इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिए हैं, हमने देख लिए क्वेश्चन कैसे आते हो गया है, नहीं। हम कम से कम 2-3 साल 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, हम कंपेयर कर पाएंगे यहाँ पर कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो फ्रीक्वेंट हैं, जो यहाँ पे लगभग लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं। इट मीन्स कि वो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक होंगे। कई तो क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज आपसे पूछे जाते हैं। कई ऐसे टॉपिक होते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आप देखेंगे उनसे क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज भी करना है अपने टॉपिक को, कौन से टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर हमारे इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, किस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे करना है। इसके साथ साथ हमने कहा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे ये जो आपके इंस्ट्रक्शन है इसमें हमें पता है कि इतने से लेके इतने तक के जो क्वेश्चन है वो इतने नंबर के होंगे, फिर उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो इतने नंबर के होंगे। फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हमने कहा कि क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप उसमें पूरा पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं, इट मीन्स कि आप टाइम वेस्ट वहां पर करेंगे, क्योंकि आप चाहे पैराग्राफ लिखें, चाहे आप एक सेंटेंस में अपना आंसर कंप्लीट कर लें, आंसर कंप्लीट होना चाहिए इतना कि आपको 1 नंबर मिल जाए। आपने कहा आप चाहे एक पैराग्राफ लिखेंगे तो भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा, आप 1 या 2 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट कर रहे हैं तो भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो आपने ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, ठीक है। अब आपके पास आता है 3 या 4 या 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको आप डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहीं पर आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। तो सबसे पहले 2023 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है। इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है टोटल नंबर जो है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आएगा, समय यानी कि टाइम कितना है हमारे पास, कितने घंटे का समय है हमारे पास। अब सबसे पहले पढ़ते हैं निर्देशों को, हमारे पास क्या क्या निर्देश इस क्वेश्चन पेपर में हमें दिए गए हैं। आपने कहा इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि देयर आर इन ऑल 28 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपने कहा 28 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 28 है, और 28 के 28 क्वेश्चन आपके क्या है यहाँ पे, कंपल्सरी हैं, आपको वो करने हैं। इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो 28 क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये करके दिया गया है, फिर आपको बोला जाएगा और एक और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। दोनों क्वेश्चन नंबर 1 ही हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, हर जगह नहीं आएंगे, लेकिन आप देखेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तभी तो आपको दोनों में से एक करने के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहली चीज समझ आ गई है कि टोटल 28 क्वेश्चन होंगे और 28 क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं। छोड़ कौन सकते हैं, जो और या अथवा में आपके पास आ सकता है। ये किया तो आप ये छोड़ देंगे, ये किया तो ये छोड़ देंगे। ध्यान रखना है, और वाले जो अथवा वाले क्वेश्चन हैं दोनों को आपको अटेंड नहीं करना है। चाहे आपने कितना भी अच्छा आंसर किया है, आपको मार्क्स एक ही क्वेश्चन के वहां पर मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट आता है उसमें क्या बोला गया है, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। आपने कहा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, वो जस्ट उसके आगे लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है और इसके आगे लिखा होता है कि ये 1 नंबर का है। ऐसा एरो नहीं मिलेगा आपको, ऐसा एरो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे होगा कि ये 1 नंबर का है। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, उनके आगे मेंशन होगा कि वो क्वेश्चन कितने नंबर के हैं। और आगे इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, आगे इसीलिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, जिससे कि आप अकॉर्डिंग टू नंबर अपना आंसर लिखें। अगर शॉर्ट आंसर है तो आप कम शब्दों में अपना आंसर लिखेंगे, अगर लॉन्ग आंसर है यानी कि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आप लॉन्ग आंसर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो ये है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर टू द पॉइंट। आपने का सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जब भी हमने किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं
चाहे आपने एमसीक्यूज किए हैं, चाहे आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं, हमने यही बात की है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को सबसे पहले समझना है और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि आंसर को लंबा बनाने के लिए आप वहाँ पर खींच रहे हैं आंसर को, वो पता चल जाता है, वो समझ में आ जाता है कि आप आंसर को खींच रहे हैं या आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि टू द पॉइंट लिखना है और उसमें अपना पूरा जो आंसर है वो यहाँ पे कवर कर लेना है। अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपके पास 28 क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेने हैं। अब पहले तो ये है कि आप पढ़िए क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन आता है पहले जल्दी से उनको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये यहीं पर आपको समझना है, आपके पास 28 क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ऐसे करके, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले तो आपने ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है, आपने नंबर डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करके उसका आंसर आप लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करके उसका आंसर लिखेंगे। अब ये तो क्या है, सीक्वेंस वाइज है, यहाँ तो देखो हम 12th में आ चुके हैं, ये तो हमें पता है कि हम क्वेश्चन नोट नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमें तब बताया जाता है जब हम क्लास 6th-7th में रहते हैं, तब हमें समझाया जाता है कि जब भी आप यहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठे हों, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन को यहाँ पर नोट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर डाल करके उसका आंसर हमें यहाँ पे स्टार्ट करनी है, तो हमें पता है सबको। अब क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको कुछ थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन अभी हम उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, हम 2 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे अटेंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम अटेंड कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम अटेंड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रह गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर मेंशन करें कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपने अटेंड किया, फिर 6 को छोड़ दिया, फिर 7 किया, फिर 8 किया, अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 छोड़े हैं, टोटल 8 नंबर में से। अब आप जब आपने यहाँ तक कर दिया है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं आते थे, अब आपके पास टाइम है, आप क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे और उसका आंसर वहां पर करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे और उसका आंसर यहाँ पर करेंगे। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको डालना है। ये बेसिक सी चीजें हैं, हम बहुत छोटे से समझते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं। जैसे कभी क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर किया और आप क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए हैं, हो सकता है कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, हो सकता है समझ आ जाए, वैसे समझ आ जाता है, लेकिन इसके भी आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर डाला है तो एग्जामिनर डायरेक्टली क्या करेगा, पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे, उसके बाद आपके आंसर को चेक करेंगे, ठीक है। चलो, हो गया है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पर सीक्वेंस पे, ये हो गया है, आपने अपना क्वेश्चन पढ़ा और वहां पे केयरफुली उसका आंसर किया है। अब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 4 में क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हमारे पॉइंट है। इसमें कहा गया है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। ये आपने ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा और क्वेश्चन नंबर 1 के अलग अलग खंड होंगे। कैसे? ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, यहाँ पर ए है, इसमें कोई क्वेश्चन है जिसके 4 विकल्प हैं, फिर बी है, ये एक क्वेश्चन है जिसके 4 विकल्प हैं, फिर सी है, इसका एक क्वेश्चन है, फिर 4 विकल्प हैं, फिर क्या है, डी है। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 के क्या है, खंड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के क्या होंगे, खंड होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी खंड होंगे वो सारे क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यही बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 is multiple choice question. Four options are given in answer of each part of this question. आपने कहा कि हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें उनमें से सही आंसर चूज करना है। एमसीक्यूज बेसिकली आपके पास है जो कि हम सॉल्व करते हैं हर बार, ठीक है। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 2 to 7 आर
डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 से 7 तक जो है वो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपने कहा कि जो डेफिनेट यानी कि जो क्वेश्चन आंसर टाइप आपके पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके खंड आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके क्या आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक की चीजें हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज यहाँ पर आपके पास आएंगे जिसके अलग अलग खंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं आपके, 2 से आगे आप क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो फिफ्थ जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कहती है, या फिफ्थ जो पॉइंट है वो आपको क्या बताता है। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रत्येक खंड है वो 1 नंबर का होगा। जैसे ए है तो ये भी 1 नंबर का है, जैसे बी है तो ये भी 1 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर सी भी 1 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर डी भी 1 नंबर का है। हर एक खंड जो है वो 1-1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, एक एमसीक्यू 1 नंबर का आपके पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 एमसीक्यूज हैं, अगर पांचों एमसीक्यूज आपने सही किए हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 में से 4 ही सॉल्व किए हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, 4 में से 3 ही किए हैं तो 3 नंबर मिलेंगे। इट मीन्स कि हमारा हर एक जो एमसीक्यू है वो 1 नंबर का यहाँ पे होगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। ये हमें समझ में आ गया है। प्रश्न संख्या 2 से 7 तक 1 अंक के प्रश्न हैं। डिफरेंस क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी 1 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक के जो क्वेश्चन है वो भी 1-1 नंबर के हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें एमसीक्यूज आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक के आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्योंकि 1 नंबर का है तो हमें पता है कि शॉर्ट आंसर टाइप आंसर यहाँ पर होंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आपका एक सेंटेंस में आंसर पूरा हो जाए, या एक वर्ड में भी आपका आंसर जो है वो पूरा हो सकता है। कहाँ से, 2 से लेके 7 तक। फिर अब प्रश्न संख्या 8 से लेके 17 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के हैं। समझ में आ रहा है, यही चीजें समझनी है। देखो यही गाइडलाइन हमें पढ़नी होती है, फिर हमें आइडिया होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू 1 नंबर का है, 2 से 7 तक के हैं वो भी 1-1 नंबर के हैं। अब आपने कहा 8 से 17 तक, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के होंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अब आप एक सेंटेंस में आंसर नहीं लिखेंगे या एक वर्ड में आंसर नहीं लिखेंगे, अब आपको थोड़ा सा आंसर जो है वो और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। 17 तक हो गया। फिर है प्रश्न संख्या 18 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के जो क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के होंगे। इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पर करना होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 से लेके 28 तक के जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के होते हैं, 26, 27, 28। ये जो क्वेश्चन है आपके ये 4 नंबर के होते हैं, और यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। तो ये सेगमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपने कहा ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर नंबर 1 carries a 1 mark, question number 2 to 7 are of 1 mark each, question number 8 to 17 are of 2 marks each, question number 18 to 25 are of 3 marks each, question number 26 to 28 are of 4 marks each। ठीक है, ये आपको करने हैं। क्लियर है, इतना विजिबल है। चलो लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है, या फिर हमारे पास जो निर्देश आता है वो है, इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन दिस क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन अ फ्यू क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि इसका आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कैसे ऑप्शंस, हमने कहा था और में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके और में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो दोनों में से आप किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन चॉइसेस इन सच क्वेश्चन। आपने कहा दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो देखो, ये तो हमें पता है कि सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं। क्वेश्चंस के जो नंबर हैं वो उनके आगे होते हैं, ये भी हमें पता है। क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आंसर करना है, ये भी हमें पता है। जो आपकी
फोर्थ और फिफ्थ है उसे आपको समझना है। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है और जो फिफ्थ स्टेटमेंट है इसको आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये भी हमें पता है, जो क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर फोर्थ है ये भी हमें पता है कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन जो हमारे पास आएंगे उन्हें कैसे सॉल्व करना है। इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ, जिसमें हमें क्वेश्चन के नंबर जो है वो बताए गए हैं कि कितने से लेकर के कितने तक के क्वेश्चन कितने नंबर के हैं। तो ये जो पांचवी आपकी यहाँ पे पांचवा आपका जो निर्देश है उसे एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली है इंस्ट्रक्शन के बारे में, हमने यहाँ पर समझा है पेपर कितने नंबर का है, टाइम हमारे पास कितना होगा और क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमारे पास आते हैं। चलो, हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आया है, ठीक है, जो एमसीक्यू है और इसके खंड है जैसे क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज। यहाँ तक हमारे सारे खंड आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने खंड है? यहाँ पे 8 है, यानी कि हमारे पास 8 एमसीक्यूज आए हैं जो 8 नंबर के हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला खंड है जिसमें हमें कहा गया है द्विनिषेचन की क्रिया होती है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन। डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, एक चैप्टर हमारे पास आया था और यहीं पर हमने डबल फर्टिलाइजेशन की बात भी की थी। तो आपको ये पता चल गया। देखो, अगर हमें क्वेश्चन पता है, हमें समझ आता है कौन से चैप्टर से है, इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा भी है, टॉपिक हमें आता है। आपके पास ऑप्शन है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो शैवाल यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट में, या अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। इन चारों में से किस में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में? इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लेंगे और इसका जो सही आंसर है वो चूज यहाँ पर कर लेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।